जय महादेव दर्शकों, पूर्व की भांति इस बार पुनः मैं 15 जनवरी से और 14 फरवरी तक का राशिफल लेके उपस्थित हूँ। मेष से लेकर और मीन राशि के सभी दर्शकों पर 15 जनवरी की संक्रांति अर्थात सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही प्रत्येक शुभ कार्य करने का अच्छा संयोग प्राप्त होने लगता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य की यह अवस्था उत्तरायण भी कहलाती है। अर्थात 15 जनवरी से और 15 जुलाई तक सूर्य उत्तरायण की अवस्था में होता है, जिसे देवकाल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इस ऑस्पिशियस मूवमेंट को या ट्रांजिशन को हम लोग कैसे एक एक राशि के लोगों को यह स्पष्ट कर पाए, इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, आपकी राशि से सूर्य मकर राशि में अर्थात दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यद्यपि यहाँ मात्र 3 दिन 15, 16 और 17 शनि के साथ संदिग्ध युति होगी। इसकी 17 जनवरी 2023 को शनि आपके लाभ की राशि में प्रवेश करेगा। निश्चित रूप से 15, 16 और 17 आपको सावधान रहने की सलाह दी जाएगी, लेकिन शेष माह के दिनों में आपको नौकरी व्यवसाय में न केवल अपेक्षाकृत लाभ होगा, अपितु सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी बढ़ने के पूरे पूरे योग कहे जाएंगे। शुभ कार्य पर थोड़ी व्यय की स्थिति भी बन सकती है और भागदौड़ भी थोड़ा बढ़ेगा, परंतु ये जो भागदौड़ आपकी बढ़ेगी वह आपके लिए लाभकारी कही जाएगी और यात्रा आपके लिए आनंदकारी सिद्ध होगी। सारांश रूप में मेष राशि के लिए 17 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी तक का समय प्रगति, स्वास्थ्य, समृद्धता के लिए अनुकूल कहा जाएगा। इस मास को और बेहतर बनाने हेतु आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को प्रातः जल जरूर देना चाहिए और यदि संभव हो सके तो ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। यह अत्यंत लाभदायी सिद्ध होगा। तत्पश्चात वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए 15 जनवरी से और 14 फरवरी का समय अच्छा कहा जाएगा। आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहा शनि 17 जनवरी को दशम भाव में प्रवेश करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति आपकी राशि से पहले से ही लाभ की स्थिति में गोचर कर रहा है। अष्टम के सूर्य के कारण अभी तक जो शासन प्रशासन से अवरोध का सामना करना पड़ रहा था या कार्य में रुकावट की जो स्थितियां बन रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे काम आपके पेंडिंग हो गए हैं, लंबित हो गए हैं, धीरे धीरे वो सारे कार्य आपके संपादित होने लगेंगे। भाग्य के सहयोग के कारण न केवल पहले के कार्यों का फल प्राप्त होगा, अपितु प्रगति के नए आयाम भी स्थापित होंगे। आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, निश्चित रूप से आपको ऐसे मौके प्राप्त होने वाले हैं जो आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और आपको जाननी चाहिए कि बृहस्पति नामक ग्रह एकादश भाव में बैठा हुआ है और वहां से यह आपके
पंचम भाव को पूर्णतः नियंत्रित करता है। न केवल पंचम भाव पर दृष्टिपात करके नियंत्रण में लेता है, अपितु सप्तम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। इसलिए यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के योग्य हैं, तो विवाह का प्रबल अवसर भी बृहस्पति उपलब्ध कराएगा, अर्थात विवाह तय हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य की पूरी संभावना बनाने वाला यह बृहस्पति है। और सूर्य के अष्टम के गोचर के कारण जो आत्मबल आपका क्षीण हुआ, वह मकर में सूर्य के प्रवेश करने के साथ साथ समाप्त होगा। मन में ऊर्जा का संचार होगा और अधिक से अधिक परिश्रम की प्रवृत्ति भी आएगी। सूर्य के भाग्य भाव में प्रवेश के साथ थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक नेचर आपका बढ़ेगा। इसलिए आप अनुशासन का पालन करें। जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसे नियम से अवश्य करें। इससे आपके सकारात्मक परिणाम में बेहतर बढ़ोतरी कही जाएगी। मिथुन राशि के लिए यद्यपि सूर्य का मकर राशि में संचरण आपकी राशि से अष्टम होगा, जिसे बड़ा शुभकारी नहीं कहा जा सकता, बल्कि नकारात्मक कहा जाएगा। छोटा सा कार्य भी उलझन पैदा करेगा, थोड़ी शिथिलता आएगी, ऊर्जा की कमी भी महसूस कर सकते हैं। बड़ों से मानसिक मतभेद के कारण मन का दुखित होना अत्यंत स्वाभाविक है। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आप किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य कदापि न करें। यदि सरकारी कोई कार्य है, यदि सरकारी गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं अथवा सरकार से जुड़े हुए या पब्लिक से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी से कार्य करेंगे, अन्यथा बदनामी की भी थोड़ी संभावना कही जाएगी। शासन सत्ता से विरोध बिल्कुल न करें, अर्थात यदि कहीं से भी आपको लगता है कि आप सरकारी नियम कानून के विपरीत आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो सजग हो जाइए। इसमें आपके दंडित होने का भी संयोग बन सकता है। दूसरी एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि से 8वें शनि भी चल रहा है, जिसके कारण तेज वाहन बिल्कुल ही नहीं चलाएंगे, सामान्य गति से वाहन चलाएं, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करेंगे। और एक कार्य और याद रखिएगा कि जल्दी से धन कमाने की प्रवृत्ति भी यहां पैदा हो सकती है, तो इस पर पूर्णतः अंकुश लगाइएगा, अन्यथा अचानक हानि से आप कठिन समस्या में आ सकते हैं। तत्पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि से सूर्य सप्तम में रहेगा। यद्यपि आपकी राशि से छठे 15 जनवरी के पहले सूर्य की स्थिति ज्यादा श्रेयस्कर कही जाएगी अपेक्षाकृत 15 जनवरी के बाद के समय से, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश निश्चित रूप से सूर्य के बली होने का संकेत देता है, परंतु राशि से सप्तम सूर्य आपके जीवन को थोड़ा सा अनियमित कर सकता है। आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब कर सकता है। पार्टनर के साथ अकारण मतभेद से मन दुखित हो सकता है। यह आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपका साथी, आपका स्पाउस आपको समझ पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यदि पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा मतभेद उत्पन्न हो, तो उसे बिल्कुल बढ़ने मत दीजिए। एक तो ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में
किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, गंभीरता से लेंगे, अन्यथा अस्वस्थता आपको कष्ट प्रदान कर सकती है। यदि आप साझेदारी का कोई व्यवसाय करते हैं तो पार्टनर के प्रति भी सहिष्णुता रखेंगे। आपके मन में पार्टनर के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अंकुश रखिएगा, अन्यथा दूरियां बहुत बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष के लिए बेहतर परिणाम देने वाला सूर्य सिद्ध होगा। कार्य भी बढ़ेंगे, लेकिन मानसिक पीड़ा भी प्राप्त हो सकती है। तो इस पीड़ा से बचाव के लिए नवोदित सूर्य किरणों को जल देने का अवश्य प्रयास करें, और साथ ही साथ यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर सकें तो अत्यंत लाभकारी फल प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। सिंह राशि, आपकी राशि से सूर्य का गोचर छठे 15 जनवरी को से लेके और 14 फरवरी तक सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेगा। यह आपके लिए अत्यंत उत्तम परिणाम प्रदान करने का संकेत देता है। यद्यपि 17 जनवरी को शनि मकर राशि को छोड़कर, अर्थात आपके रोग और शत्रु की राशि को छोड़कर सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण की कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन सूर्य का छठे भाव में पाया जाना अपने आप में ही आपके प्रगति में आ रही सभी बाधाओं के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। बाधाओं के लिए अच्छा कहा जाना से सीधा अर्थ यह है कि आपके प्रगति के मार्ग में आने वाले सभी अवरोध, चाहे वो शत्रु के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनका समापन निश्चित ही होगा। यदि पूर्व में आप अस्वस्थ रहे हैं तो स्वस्थ होने की भी पूरी संभावना है। और 17 जनवरी को जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, आप देखेंगे कि व्यवसायिक क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यह समय अर्थात 15 जनवरी से 14 फरवरी का प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी, या जो दर्शक नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अर्थात नौकरी का पूरा अवसर सूर्य दिलाएगा, नौकरी में प्रगति को भी सुनिश्चित करेगा। अर्थात सारांश में हम यह कह सकते हैं कि सिंह राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी का समय अत्यंत लाभकारी और प्रगतिशील सिद्ध होगा। कन्या राशि, आपकी राशि से शनि छठे भाव में, आपकी राशि से शनि पंचम भाव में गोचर कर रहा है, और 15 जनवरी को सूर्य से युतिगत संबंध बनेगा। 15, 16 और 17 पंचम भाव में शनि तथा सूर्य की युति, ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं कही जाएगी। इन 3 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। विशेष रूप से आर्थिक अथवा पारिवारिक किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम भरा निर्णय आपके लिए दीर्घकालिक हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इससे बचेंगे। साथ ही साथ बदनामी का भी भय कहा जाएगा। परंतु 17 जनवरी 2023 को शनि नामक ग्रह आपकी राशि से छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, गोचर करने लगेगा कुंभ राशि, और वहां से स्थिति आपकी थोड़ी बेहतर होनी प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि अपेक्षा के अनुरूप फल प्रदान करने में
बिल्कुल ही सूर्य या शनि का यह गोचर सहायक नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी पूर्व से बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। संतान के प्रगति पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको अनुशासन में रखें, उनकी शिक्षा समुचित चल रही है यह सुनिश्चित करें और स्वयं की भावनाओं पर भी नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार का भावनात्मक निर्णय आपको हानि पहुंचा सकता है, प्रतिष्ठा को गिरा सकता है, गलत संगति प्रदान कर आपको मतिभ्रम की अवस्था में ले जा सकता है। इसलिए पूरा ध्यान रखें और इस स्थिति से बचाव के लिए बजरंग बाण का नियमित 3 पाठ आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तुला राशि, आपकी राशि से 15 जनवरी को सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कभी भी अच्छा नहीं कहा गया, अर्थात पूर्व के माह में जब सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहा था तो आपकी राशि से तृतीय था और अब चतुर्थ भाव में गया हुआ सूर्य आपके सुख भाव को छीड़ करने का प्रयास करेगा, अर्थात जो कार्य आपके चल रहे हैं अचानक अवरोध की स्थिति उसमें उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी नए कार्य का प्रारंभ करने का आपने विचार बनाया है तो उसमें अनावश्यक अवरोध उत्पन्न हो सकता है। परिवार में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता का अस्वस्थता आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। भूमि, मकान, फ्लैट यदि खरीदने का विचार है आपका तो जरा ध्यान से जो भी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं बारीकी से कानूनी सलाह अवश्य ले लें और जब तक सुनिश्चित न हो जाए तब तक बिल्कुल आगे न बढ़ें, भले ही आपको 1 माह का प्रतीक्षा ही क्यों न करना पड़े। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि तुला राशि का अधिपति शुक्र 15 जनवरी को बहुत बलवती अवस्था में नहीं है, इसलिए इस मास अर्थात 15 जनवरी से 14 फरवरी थोड़ी किसी भी कार्य को लेकर टालने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो सकती है। थोड़ी ऊर्जा की कमी भी महसूस आप कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक तो समय अनुकूल नहीं, दूसरा यदि आप परिश्रम में भी विलंब करेंगे तो कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए हर काम को समय पर करने की आदत डालें और भगवान शिव की जितनी आराधना कर पाए करें, इससे फायदा होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से 15 जनवरी को मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करेगा तो तृतीयस्थ होगा और तृतीय भाव में सूर्य के जाते ही छोटे मोटे जो आर्थिक झंझट चल रही थी, जो संकट चल रही थी या पारिवारिक विवाद की जो स्थिति बन रही थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, हर कार्य को करने की प्रवृत्ति पैदा होगी आपके अंदर। अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र संपादित करने की बहुत ही सुंदर आदत बनने जा रही है आपकी, इसलिए पूरी ऊर्जा से कार्य करें, सफलता लगभग सुनिश्चित करी जाएगी। इस माह न केवल आर्थिक विकास होगा अपितु चल रहे कार्यों में आपके अपेक्षा के अनुकूल भी फल प्राप्त होगा। नए कार्य के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। हमारे वे दर्शक जो व्यवसाय अथवा शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह उचित समय कहा जाएगा।
नौकरी में प्रमोशन, इच्छित नौकरी की प्राप्ति, इच्छित स्थानांतरण, प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए सुखद परिणाम प्रदान करने वाला यह माह, यह समय निश्चित ही सिद्ध होगा। तत्पश्चात धनु राशि, आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। यद्यपि 17 जनवरी को लंबे समय से चल रही साढ़े साती का समापन होगा, परंतु द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर अनावश्यक पारिवारिक विवाद, अनावश्यक परिवार के किसी सदस्य के रोग अथवा व्यवहार के कारण पूरे परिवार को उलझना पड़ सकता है। खर्च की स्थिति भी थोड़ी बढ़ सकती है। अनावश्यक तनाव प्राप्त हो सकता है। लेकिन 18 जनवरी से अर्थात 17 जनवरी को जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, उसके पश्चात आपकी स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होगी। परिश्रम बढ़ेगा, लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत होगी, मौके भी प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य या कोई भी अवसर जो आपको कहीं से भी जोखिम भरा लगता हो, वो बिल्कुल मत करिएगा। टच करने की आवश्यकता नहीं कीजिएगी। तत्पश्चात मकर राशि, आपकी राशि से शनि सूर्य दोनों की ही स्थिति 15 जनवरी को राशिगत होगी। राशिगत सूर्य और शनि प्रगति के लिए अच्छे नहीं कहे, लेकिन यह अल्पकालिक है। 17 जनवरी को ही शनि आपकी राशि से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश करने लगेगा, और जैसे ही कुंभ में वह प्रवेश करेगा, आपकी आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। यद्यपि शनि की यह राशि परिवर्तन आपके साढ़े साथी के आखिरी चरण का संकेत देता है, लेकिन उत्तरायण की यह अवस्था और बृहस्पति की स्वगृही अवस्था, सूर्य तथा बृहस्पति का धीरे धीरे बराबर बढ़ने से आपके कार्य क्षेत्र में विकास होगा। व्यवसाय में अपेक्षाकृत अधिक लाभ की संभावना कही जाएगी। नौकरी का भी अवसर प्राप्त होगा, और न केवल नौकरी का अवसर प्राप्त होगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके प्रोन्नति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। विदेश से जुड़े कार्यों को में विशेष सफलता के योग भी बनेंगे। अर्थात मकर राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यद्यपि शनि की साढ़े साती अभी भी चल रही है और चलेगी, आखिरी चरण की साढ़े साती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उत्तरायण में सूर्य की मकरस्थ अवस्था आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रही है। शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इस लाभ की स्थिति को और अच्छा करने हेतु विष्णु सहस्त्रनाम यदि पढ़ सकें तो बड़ा लाभकारी कहा जाएगा। तत्पश्चात कुंभ राशि, आपकी राशि से सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेगा। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य का द्वादश भाव में गोचर आलस्य, प्रमाद, अनमना, छोटे छोटे कार्यों में थक जाना, दूसरे की शिकायत में अधिक समय नष्ट कर देना, ये सब स्थितियां उत्पन्न करेगी। थोड़ा स्वास्थ्य में भी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि आप पहले से ही शनि की साढ़े साती से गुजर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे 17 जनवरी को जब शनि
अपनी मूल त्रिकोण की कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो आपके आर्थिक स्थिति को थोड़ी सबलता प्रदान करेगा, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान अवश्य रखना होगा। न केवल अपना ध्यान रखना होगा बल्कि अपने जीवन साथी पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, आपको विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। आप पहले से भी शनि की 7.5 का उपाय कर रहे होंगे और यदि नहीं तो शुरू कर दीजिए। नियमित रूप से सुंदरकांड अथवा ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः का एक माला अर्थात 108 बार जप नियमित रूप से सुनिश्चित कर लें। प्रातः यदि समय नहीं तो सायंकाल भी पढ़ सकते हैं। और आखिरी में मीन राशि। मीन राशि के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी का समय सभी दृष्टिकोण से लाभकारी है। आपकी राशि पर बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहा है। मकर राशि आपकी राशि से एकादश की राशि है। एकादश भाव में सूर्य सर्वथा ही योगकारी फल प्रदान करने के लिए जाना जाता है। सूर्य का एकादश भाव का गोचर और बृहस्पति का राशिगत अवस्था यह आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली कही जाएगी। लंबे समय से जो कार्य आपके प्रतीक्षित रहे हैं, पेंडिंग रहे हैं, वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे आगे। नए कार्य के कई अवसर प्राप्त होंगे और इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए आपको स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी लाभकारी स्थिति यह सूर्य प्रदान कराएगा। शासन सत्ता अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति की मदद से आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में भी सफल रह जाएंगे। यहां पर बस एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि 17 जनवरी से आपकी राशि से एक द्वादश भाव में शनि गोचर करने लगेगा। इस पर अवश्य ध्यान रखिएगा। द्वादश भाव में शनि के गोचर करने से थोड़ी मानसिक चिंता बढ़ाने का यह अवश्य प्रयास करेगा, लेकिन पूर्व की भांति कदापि नहीं। और अभी से जो हमने उपाय बताए उसका निश्चित अनुसरण करें और 15 जनवरी से 14 फरवरी तक का समय अपने अच्छे कार्य के लिए उपयोग करें। इसमें सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। धन्यवाद मित्रों। आशा है कि आपको यह अवश्य पसंद आया होगा और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल। धन्यवाद।